नमस्कार दोस्तों, मैं आदिश मेरे YouTube चैनल आदिश टेक्नो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सेल का बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला, डेटा फाइंडिंग फार्मूला। तो दोस्तों, आपने कई बार ऐसे चैलेंजेस फेस किए होंगे कि आपके पास एक शीट में डेटा रखा हुआ है और आपको दूसरी शीट से डेटा लेकर आना है, तो उसे किस तरह से लाया जाए, कौन से फंक्शन का यूज़ किया जाए। तो दोस्तों, इस तरह के वर्किंग में हम लोग VLOOKUP फंक्शन का यूज़ करते हैं और VLOOKUP फंक्शन किस तरह से काम करता है आज आपको मैं इस वीडियो में बहुत डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, VLOOKUP फंक्शन किन पैरामीटर्स पे काम करता है, उन पैरामीटर को हम समझेंगे बहुत डिटेल्स में। और यदि इन पैरामीटर को आप बहुत डिटेल्स में समझ लेते हैं तो दोस्तों, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप इस फॉर्मूले को कभी नहीं भूलेंगे और बड़ी आसानी से इसको लगा पाएंगे। तो हम उन पैरामीटर्स को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर पूरा VLOOKUP फंक्शन मैंने मेंशन किया हुआ है, इसे हम डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 पैरामीटर दिए हुए हैं। तो VLOOKUP फंक्शन हमसे क्या बोलता है? VLOOKUP फंक्शन हमसे ये बोलता है कि क्या ढूंढना है। इसका पहला पैरामीटर क्या आता है कि क्या ढूंढना है। इसे एक्सेल की फॉर्मूले की लैंग्वेज में लुकअप वैल्यू कहा जाता है। ये हमारा पहला पैरामीटर कहलाता है। फिर हम दूसरा पैरामीटर को देखते हैं कि जो वैल्यू हमने सिलेक्शन किया हुआ है उसे कहाँ से ढूंढना है। इसे एक्सेल फॉर्मूले की लैंग्वेज में टेबल अरे कहा जाता है। तो ये हमारा दूसरा पैरामीटर भी कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारा थर्ड पैरामीटर आता है कि जो हमने टेबल का सिलेक्शन किया हुआ है उसमें कौन से कॉलम का डेटा हम रिजल्ट के रूप में चाहते हैं। यहाँ पे हमें उस कॉलम का इंडेक्स नंबर, उसका नंबर डालना होता है, लिखना होता है, ताकि हमें उस कॉलम का ही डेटा मिले। यहाँ पर हमारा तीसरा पैरामीटर भी कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारा चौथा पैरामीटर आता है कि जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो एग्जैक्ट चाहते हैं या मिलता जुलता रिजल्ट चाहते हैं। तो दोस्तों, ये वो 4 पैरामीटर है जिनके आधार पर पूरा VLOOKUP फंक्शन काम करता है। VLOOKUP फंक्शन क्या ढूंढना है, कहाँ से ढूंढना है, कौन से कॉलम का डेटा आपको चाहिए और रिजल्ट आपको एग्जैक्ट चाहिए या मिलता जुलता चाहिए। तो इस तरह से पूरा फॉर्मूला हम समझ चुके हैं। अब हम कुछ टेस्ट रिपोर्ट के माध्यम से इसको और डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक टेस्ट रिपोर्ट दी हुई है, एक एम्प्लॉय डेटाबेस दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें एम्प्लॉय का नाम दिया हुआ है, एम्प्लॉय का कोड दिया हुआ है, सैलरी दी हुई है, उसके प्रोसेस का नाम दिया हुआ है, जेंडर दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये हमारी पूरी टेबल है। ये जो टेबल के इसमें से डेटा हमें ढूंढना है। और दूसरी तरफ हमारे पास एक कॉलम दिया हुआ है एम्प्लॉय कोड का। यहाँ पे हम एम्प्लॉय कोड के अगेंस्ट में सैलरी को ढूंढना चाहते हैं। और जो दोस्तों, ये जो टेबल एरे हमने दिया हुआ है, टेबल एरे का सिलेक्शन दिया हुआ है, ये आप सेम शीट से भी कर सकते हैं, दूसरी एक्सेल रिपोर्ट से भी इस डेटा को ले सकते हैं। टेबल एरे का सिलेक्शन आप दूसरी एक्सेल रिपोर्ट से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे VLOOKUP फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम इक्वल का यूज़ करेंगे, फिर हम यहाँ पर VLOOKUP मेंशन करेंगे, फिर हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमारा पहला पैरामीटर क्या था? पहला पैरामीटर था हमारा लुकअप वैल्यू। आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। तो पहला पैरामीटर क्या कि हम क्या ढूंढना चाहते हैं। तो हम क्या ढूंढना चाहते हैं? हम एम्प्लॉय कोड को ढूंढना चाहते हैं। तो एम्प्लॉय कोड वाली सेल का वैल्यू क्या है? G5। तो हमने G5 को सिलेक्ट कर लिया। फिर हम कॉमा का यूज़ करेंगे। फिर हमारा दूसरा पैरामीटर क्या बोलता है? टेबल अरे। दूसरा पैरामीटर क्या है कि इस जो डेटा हमने सिलेक्ट किया है इसे कहाँ से ढूंढा जाए। तो ये हमारा दूसरा पैरामीटर हो गया। इसे हम अब जो हमें टेबल अरे का सिलेक्शन करना है वो कहाँ से शुरू किया जाए। तो दोस्तों, टेबल अरे का सिलेक्शन कहाँ से शुरू किया जाए, तो हमें देख रहे हैं कि हम यहाँ पे एम्प्लॉय कोड को ढूंढना चाहते हैं। जो हम सिलेक्शन वैल्यू हमारी होती है वहीं से वही वाला जो कॉलम है वहीं से टेबल एरे का सिलेक्शन हम करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एम्प्लॉय कोड का जो कॉलम है यहाँ से हम पूरा कंट्रोल शिफ्ट के माध्यम से पूरा कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और टेबल का पूरा सिलेक्शन यहाँ से हम कर सकते हैं और आगे की तरफ पूरा टेबल को लास्ट तक हम सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, टेबल एरे का सिलेक्शन कहाँ से शुरू होता है वो हमने देखा कि जैसे हम यहाँ पर जो वैल्यू चाहते हैं वहीं से स्टार्ट होगा। जैसे हम एम्प्लॉय कोड को चाहते हैं तो एम्प्लॉय कोड वाले कॉलम से आगे की तरफ का डेटा हम पूरा सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि VLOOKUP फंक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट ही काम करता है। हमें आगे के कॉलम का ही डेटा मिलेगा। जैसे एम्प्लॉय कोड के अगेंस्ट में हमें सैलरी वाले कॉलम का डेटा मिल जाएगा, प्रोसेस का मिल जाएगा, जेंडर का मिल जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय नेम वाले कॉलम का डेटा मिले, तो वो हमें इस तरह से नहीं मिल पाएगा। वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको आगे
बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने ये देख लिया कि टेबल एरे का सिलेक्शन कहाँ से शुरू होगा। हमने कंट्रोल स्पेस के माध्यम से पूरा कॉलम सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट से हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जब हम शिफ्ट से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ ऊपर की तरफ देख रहे हैं जहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है, यहाँ पे एक कॉलम का नंबर दिखाई दे रहा है। तो ये वो नंबर होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं ये कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज होता जाता है। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर सेकंड आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस वाले कॉलम पे आए तो कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया। फिर हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जेंडर वाले कॉलम पे कॉलम इंडेक्स नंबर 4 हो गया। तो हमने यहाँ पे पूरे टेबल का सिलेक्शन कर लिया, फिर कॉमा का यूज़ करेंगे। हमारा ये सेकंड पैरामीटर कंप्लीट हो चुका है। फिर दोस्तों हमारा थर्ड पैरामीटर क्या आता है, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर सैलरी वाले कॉलम का क्या था, हमने देखा था कि यहाँ पे वो सेकंड आ रहा था, फिर भी मैं आपको एक बार वापस से दिखा देता हूँ। आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है कि इसका कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर आ रहा है सेकंड। तो यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हमने कॉलम इंडेक्स नंबर डाला सेकंड, ये हमारा तीसरा पैरामीटर कंप्लीट हो गया। फिर हम यहाँ पे कॉमा का यूज़ करेंगे। फिर हमारा चौथा पैरामीटर क्या आता है, रेंज लुकअप, कि हम जो रिजल्ट चाहते हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एग्जैक्ट चाहते हैं या मिलता जुलता चाहते हैं। तो हम एग्जैक्ट के लिए हमें क्या है, फॉल्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर जीरो का यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर जीरो का यूज़ करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो जैसे हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे हमें एम्प्लॉय कोड के अगेंस्ट में उसका टेबल के अंदर क्या सैलरी दिया हुआ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। हम यहाँ पे कॉपी करके नीचे तक इसको पूरा वैल्यू को पेस्ट कर देंगे तो सारे एम्प्लॉय कोड के अगेंस्ट में हमें सैलरी का डेटा यहाँ पर हमें मिल जाता है। और दोस्तों यदि हम चाहते हैं कि हमें सैलरी के अलावा प्रोसेस वाले कॉलम का डेटा चाहिए या जेंडर वाले कॉलम का डेटा चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ। यहाँ पे हमने इक्वल का यूज़ किया, फिर वीलुकअप लिखा, ब्रैकेट लगाया, फिर एम्प्लॉय कोड को हमने सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पर हमने पूरे टेबल का सिलेक्शन किया। फिर अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर पहले सेकंड था सैलरी वाले कॉलम का। अब यदि हम प्रोसेस का डेटा चाहते हैं तो हमने कॉलम इंडेक्स नंबर थर्ड कर दिया, फिर कॉमा का यूज़ किया। फिर यहाँ पे हम एग्जैक्ट रिजल्ट चाहते हैं तो हमने जीरो का यूज़ किया, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अब यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस का डेटा आ गया एम्प्लॉय कोड के अगेंस्ट में। ये हमने नीचे तक पूरा पेस्ट कर दिया, अब सारे डिपार्टमेंट का नाम आ गया। तो इस प्रकार से यदि हम चाहते हैं जेंडर वाले कॉलम का डेटा है तो हमने इसको एडिट करके कॉलम इंडेक्स नंबर इसका 4 कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जेंडर वाले कॉलम का भी डेटा आ गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो VLOOKUP फंक्शन बहुत इजीली वर्क करता है। अब हम चाहते हैं कि हमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि पीछे वाले कॉलम का भी डेटा हमें चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। अब हमने क्या करा है, पूरे कॉलम को कट करके आगे की तरफ पेस्ट कर लिया। इसको हम पीछे से वाला कॉलम डिलीट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमें एम्प्लॉय नेम का डेटा चाहिए, तो हमने क्या करा है दोस्तों, इसको आगे की तरफ कर लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमेशा आगे वाले कॉलम का डेटा मिलेगा, पीछे वाले कॉलम का डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि VLOOKUP फंक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट काम करता है। अब हमने इसको आगे कर लिया। अब यहाँ पर हम इक्वल का यूज़ करेंगे, फिर एम्प्लॉय कोड को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर हमने टेबल का सिलेक्शन कर लिया पूरा, फिर कॉमा का यूज़ किया। अब हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर क्या आ रहा था, 5 आ रहा था। हमने कॉलम इंडेक्स नंबर 5 मेंशन किया, फिर कॉमा का यूज़ किया, रिजल्ट हम चाहते हैं एग्जैक्ट, फिर हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमारे पास एम्प्लॉय नाम वाले कॉलम का भी डेटा आ गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ईजिली हम पीछे वाले कॉलम का भी डेटा यूज़ कर पा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमने यहाँ पर एक गलत एम्प्लॉय कोड डाल दिया, तो जैसे हम गलत एम्प्लॉय कोड डालेंगे, यदि वो टेबल वाली शीट में नहीं है, टेबल सिलेक्शन वाली शीट में, तो यहाँ पे आपको वैल्यू #NA मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो डेटा हमें नहीं मिलेगा वो हमें उसकी वैल्यू यहाँ पर #NA दिखाई देगी। तो दोस्तों #NA की जगह हम कुछ और एरर चाहते हैं या कुछ अलग लिखना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक फंक्शन का यूज़ किया जाता है, जो कि हम आने वाले नए वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और दोस्तों यदि आप हमारे पुराने वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और आप हमें कमेंट जरूर करिएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो आप उसमें मेंशन करेंगे तो हम आने वाले जो नए वीडियो हैं उनमें उन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। और दोस्तों आप हमसे और कौन से नए वीडियो चाहते हैं, किस फॉर्मूले के विषय में आप हमसे नए वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करेंगे तो हमें नए वीडियो बनाने में उससे
मदद मिलेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन वाली बेल को क्लिक करें ताकि आने वाले नए वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।